दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले शख्स का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें यह शख्स सीएम आवास में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज में आरोपी मुख्यमंत्री जी के निजी आवास शालीमार बाग में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और घर के अंदर बने ऑफिस में बैठकर यह शख्स वीडियो बना रहा है। वहीं एक दूसरे सीसीटीवी फुटेज में घर के बाहर की रेकी भी शख्स द्वारा की गई है। वो फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे। ये घर के अंदर बैठने का फुटेज है जो सीसीटीवी के माध्यम से सामने आया है। यही वो शख्स है जिस पर सीएम पर हमला करने का आरोप लगा है। ये सुबह मौजूद था जब वो जनसभा कर रही थी, शिकायतें सुन रही थी, उसी वक्त अचानक इसने हमला कर दिया। आइए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज सुबह सीएम आवास में जनसुनवाई के दौरान हमला किया गया। बताया जा रहा है कि हमला इतनी तेज था कि रेखा गुप्ता दीवार से जा टकराईं, जिसके बाद उन्हें हल्की चोटें आई हैं। हमलावर को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान राजेश के तौर पर हुई है, जिससे दिल्ली पुलिस, खुफिया ब्यूरो और स्पेशल सेल की टीमें पूछताछ कर रही हैं। हमलावर के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। हमलावर राजकोट का रहने वाला है, जो कि ऑटो चालक है। राजेश बुधवार सुबह ही ट्रेन से राजकोट से दिल्ली पहुंचा और सिविल लाइंस के गुजराती भवन में रुका। अब सवाल यह है कि आखिर हमले की वजह क्या है। इसे लेकर कई थ्योरी सामने आ रही हैं। परिवार और पड़ोसियों का कहना है कि राजेश डॉग लवर था, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन इसके लिए वो राजकोट से दिल्ली क्यों आया और रेखा गुप्ता पर ही हमला क्यों किया। इस बीच आज तक को ये जानकारी मिली है कि राजेश पर कई मामले पहले से दर्ज हैं, जिसमें शराब की तस्करी और 2 लोगों से मारपीट का मुकदमा है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी सियासत इस पर तेज है। तो हमले को लेकर लगातार सियासत की जा रही है। सरकार के मंत्री बड़ी साजिश का शक जता रहे हैं। जो हमला हुआ है बहुत ही नफरत से भरा हुआ और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति जो है वो बहुत खराब इरादे के साथ, बहुत ही बुरे इरादे के साथ वो व्यक्ति आया था। हमला साधारण हमला नहीं है, बहुत ही गंभीर हमला है। मुख्यमंत्री जी को जमीन पर गिराकर मारने का प्रयास किया गया है। विभत्स हमला, हमने इस प्रकार का हमला दिल्ली की राजनीति में कभी नहीं देखा है। भारतीय जनता पार्टी तो हिंसा की अम्मा है, जननी है। देखना पड़ेगा जब लोग पानी में डूब के आएंगे, जो वादे किए गए थे उखड़ी सड़कों पे चलेंगे। लोगों में गुस्सा है, झूठ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। पर मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, साफ कर दूं, अगर ये हमला हुआ है तो निश्चित रूप से मैं उसे कंडेम करता हूं, निंदा करता हूं और चाहता हूं कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई। अभी कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है या क्या मामला है, ये अभी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पुलिस की जांच होगी। सारी तहकीकात के बाद में ही आपको बताया जाएगा। वो व्यक्ति ने मुख्यमंत्री जी के ऊपर में हमला किया, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी को उसने कुछ समय तक नहीं छोड़ा, उनके बाल पकड़ लिए थे और पुलिस ने और आसपास के लोगों ने काफ़ी उसको छुड़वाने की कोशिश करी। 40 साल की उसकी उम्र बताई जा रही है। और तमाम पार्टियों को इसकी निंदा करनी चाहिए और इसके अंदर कहीं पे भी उस अटैक को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने बार बार की। जब जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया, हम ये कहेंगे कि ये हमला किसी भी कारण किया हो, ये जस्टिफाइड नहीं है, हिंसा जस्टिफाइड नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को ये बात सोचनी पड़ेगी कि वो कौन से दल हैं, वो कौन सी संस्थाएं हैं जो हमारे समाज में हिंसा का जहर घोल रहे हैं। पार्टी के मन में दुख हुआ है, बौखला गए हैं, बहुत ही नाराज रहते हैं। भाजपा के लोग यह सोचते हैं कि 40 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, फिर भी एक नई नवेली आम आदमी पार्टी से एक बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता हुआ नौजवान बीजेपी की पूरी सरकार के सामने बाई इलेक्शन में विधायक कैसे बन गया। इस बात से बीजेपी बहुत दुखी है, इस बात से उनका मन भारी है और इसलिए
मेरी जीत से वो नाराज होके, दुखी होके, बौखलाहट में लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो मुझे और मेरी पार्टी आम आदमी पार्टी और मेरे नेता अरविंद केजरीवाल को कैसे वो बदनाम कर सके, उसकी लगातार वो कोशिश करते रहते हैं। हम लोग जनता से आते हैं, जनता हमारी ताकत है, जनता हमें बनाती है, जनता हमें आगे भेज रही है। ये बात बीजेपी हजम नहीं कर पा रही है और इसलिए लगातार हमें बदनाम करने के लिए कुछ न कुछ उल्टे सीधे रास्ते अपनाते हैं। जिस तरीके से आज बीजेपी के दिल्ली के एक नेता ने बिल्कुल घटिया हरकत की है, बिल्कुल निम्न तरीके की हरकत की है, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है वो चीज। क्योंकि अगर स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी इस तरीके की छुटभैया टाइप ट्रोलर चीजें अगर वो उनके बेटे की देखते तो क्या वो खुश होते?